डासना मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद गिरी से एक पत्रकार ने क्वेश्चन किया कि जोहरान ममदानी के बारे में सवाल किया। उसके जवाब में उसने कहा कि जोहरान ममदानी एक मुसलमान है, उसकी माँ हिंदू है, उसकी बीवी हिंदू है और वे भारत का मुसलमान अमेरिका में जा कर के न्यूयॉर्क का मेयर बन गया। इसके जवाब में उनको इतनी इनसे जलन हो गई कि इसमें उन्होंने उनके साथ साथ इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में भी टिप्पणी करी। उन्होंने कहा कि न मोहम्मद रहेगा और न मोहम्मद के मानने वाले रहेंगे और इस धरती से हम इस्लाम को मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। उनसे इस बात पे लेकर के एक इस्लामिक स्कॉलर प्रोफेसर सलीम से बातचीत में प्रोफेसर सलीम ने कहा कि डासना मंदिर के पुजारी जो हैं वो उनकी बातों पे कोई मुसलमान ध्यान नहीं देता और वो ऐसी ही बातें हैं जैसे एक पागल, एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है एक बात करता है और लोग उसकी बातों पे ध्यान न दे के आगे बढ़ जाते हैं। उन्होंने इसके जवाब में कहा कि रही बात उनका जो पहला क्वेश्चन था कि धरती से मोहम्मद का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मोहम्मद का नाम तो आज दुनिया में लगभग 250 करोड़ लोग ले रहे हैं और उसके साथ साथ और भी जातियों के लोग उनका नाम ले रहे हैं। और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन काल में सिर्फ गरीबों की मदद करी और दुखियारों की सेवा करी और जो उनके जानी दुश्मन थे उनको भी उन्होंने माफ़ कर दिया। उनके दूसरे क्वेश्चन के जवाब में कि इस्लाम को धरती से मिटा देंगे, इस्लाम नहीं रहेगा, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि इनके जैसे लाखों और हजारों आए और चले गए लेकिन इस्लाम का बाल भी बाका न कर सका। हाँ, इतना जरूर है कुछ मुसलमानों को परेशानी हुई, कुछ मुसलमानों को तकलीफें हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि रही बात इस्लाम के मिटाने की है तो इस्लाम को आज से नहीं हजारों सैकड़ों वर्षों से लोग मिटाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मिटा नहीं पाए। सैकड़ों साल से दुश्मन रहा जौरे दवाना, सैकड़ों साल से दुश्मन रहा दौरे जवाना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। उन्होंने कहा कि सैकड़ों और हजारों सालों से फारस, रोमन अम्पायर और मिस्र जो अपने वक्त के बहुत माने जाने पावरफुल ताकतवर देश थे उन्होंने मिल करके इस्लाम को न मिटा सका और इस्लाम को ख़त्म न कर सका। उसके बाद और दौर चलता रहा, लोग कोशिश करते रहे, बड़े बड़े ताकतवर देश कोशिश करते रहे लेकिन इस्लाम को इस धरती से मिटा ना सके। अब इस दौर में भी इस्लाम को मिटाने के लिए अमेरिका और पूरा यूरोप, इंग्लैंड और इज़राइल ने अपनी पूरी जी जान लगा दिया, कोशिश कर ली लेकिन इस्लाम को न मिटा सके। और इस्लाम को जब मिटाने की कोशिश की गई है, इस्लाम और तेजी से बढ़ता गया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम को इस दुनिया में जिस तेजी से ये धर्म और इस्लाम बढ़ रहा है, इस्लाम के मानने वाले बढ़ रहे हैं, उस तेजी से पूरी दुनिया में कोई भी धर्म नहीं बढ़ रहा है। आज दुनिया के लगभग इस्लाम के 57 देश हैं और भी इसके अलावा अन्य देशों में, यूरोप में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, हर जगह लगभग इस्लाम के मानने वालों की संख्या तीव्रता से बढ़ती ही जा रही है। आज इस धरती पे लगभग 250 करोड़ लोग इस्लाम के मानने वाले हैं और पैगंबर साहब का नाम लेने वाले हैं। रही बात पैगंबर साहब के नाम लेने वालों की मिटाने की और पैगंबर साहब की इज्जत की बात, तो जिसका नाम अरसे इलाही पे लिखा हो, जिसको खुद अल्लाह बुलंद करता हो, उसको कौन मिटा सकता है। और रही बात उन्होंने जो कहा सनातन, तो ये सनातन जो है इसमें
4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 18 पुराण होता है, 122 सूक्तियां होती हैं, 16 संस्कार होता है, 4 वर्ण होता है और 4 आश्रम होता है। और मनुस्मृति, वाल्मीकि कृत रामायण, तुलसीदास कृत रामायण और पेरियार कृत रामायण। आज यति नरसिंहानंद ये बताएं कि इनकी जो ये 4 आश्रमों की व्यवस्था है और जिस इन सब किताबों पे जो हिंदू समाज की व्यवस्था आधारित है, क्या वो चल रही है? वो पूरी व्यवस्था इनकी टूट चुकी है, चरमरा चुकी है। और दूसरी चीज कि ये वैदिक व्यवस्था भारत की नहीं है, ये आर्य संस्कृति है। और भारत के मूल निवासी गोल, बैगा, भील भरिया, संथाल और गौड़ लोग थे, जो साउथ अफ्रीका से लगभग 65 वर्ष पूर्व भारत में आए थे। 65,000 वर्ष पूर्व भारत में आके बसे थे, उन्हीं को गौड़ समाज कहा जाता है। और यहाँ के मूल निवासी जो सिंधु घाटी, सिंधु नदी के किनारे आसपास बसते थे और जंगलों में ही बसते थे, उन्हीं को ही भारत का मूल निवासी कहा गया और उन्हें ही हिंदू कहा गया। लगभग 3,500 से लेकर 4,000 पूर्व जब हड़प्पा की संस्कृति और मोहनजोदड़ो की संस्कृति थी, और वो इतनी उन्नति किस्म की संस्कृति थी कि वहाँ के लोग आधुनिक तरीके से मकान बनाते थे, शहर और नालियाँ व्यवस्थित तरीके से बनाया करते थे, और वो बहुत उन्नत समाज था। भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र में बहुत उन्नत था, यहाँ तक कि वो जो है कोई भी बहुत सारी चीज़ों को रसायन शास्त्र के द्वारा सोने में परिवर्तित कर लिया करते थे। इसी को नष्ट करने के लिए उत्तरी ध्रुव से, एशिया के उत्तरी ध्रुव से आर्य आए और आर्य वेदों को मानते थे और वो वेद के उपासक थे। उन्होंने आकर के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संस्कृति, जो भारत की पुरातन संस्कृति थी, उसको नष्ट किया। और नष्ट करने के बाद उन्होंने अपने वैदिक संस्कृति को भारत के ऊपर थोपी। तो ये जो वैदिक संस्कृति है, ये विदेशी संस्कृति है और इसमें जातियां उपजातियां 4,000 लगभग जातियां पैदा करके लोगों को गुलाम बनाया और गुलाम बनाने के बाद उनके ऊपर राज किया। तो अगर ये हिंदू जान जाए कि ये वैदिक संस्कृति उनकी संस्कृति नहीं है, तो और इन्होंने वैदिक संस्कृति भारत के ऊपर किस तरीके से थोपी है, तो हिंदू खुद वैदिक संस्कृति से नफरत करने लगेगा। रही बात इस्लामिक संस्कृति को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और न आज तक पहुंचा पाया, और आप अपने संस्कृति की रक्षा करने की सोचिए।